सतगुरु विशाल साहब कहते हैं, जो आसक्त प्रबल है जानत रोग न चाहे, बहुत काल अभ्यास कर और समझता आया। पारक दृष्ट प्रबल जब सत्संगत अति जोर, रात दिना चिंतन करे तब पावन कब पाओ। जो आसक्त प्रबल होती है जानते हुए भी उसे रोक नहीं मिलता। तम्बाकू खाने की आदत है, जानते हैं तम्बाकू खाना गलत है, लेकिन लोग रोक नहीं पाते। शराब पीती करके नाली में गिरते हैं, दुख भोगते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाते। ये तो धारा में बहने वालों की बात है, जो उन्हें छोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वे भी पहले फिसल जाते हैं, फिर भूल जाते। एक घटना याद आई, श्री विशाल साहब जब अपनी जवानी अवस्था में थे और प्राय अकेले रहते थे, या कोई दो साथ, तो एक भक्त गाँव का तम्बाकू साहब का प्रेमी साहब ने कहा तम्बाकू छोड़। कुछ दिनों के बाद जब वहाँ आए तो फिर तम्बाकू खाता था, फिर क्यों खाने लगे। कई साहब एक पड़ोसी है, वो तम्बाकू बना के लाता है हाथ में लेकर और कहता है लो खाओ, बस खा लेता है। वो बहुत कोशिश करता है, फिसल जाता है। तो उन्होंने कहा कि तम्बाकू बना कैसे लाता हो, तो जब तुम कह दो नहीं खाओ, और जब बहुत पैसा खाया तो जब ऐसे लाए तो उसके नीचे से ऐसे जोर से मारा, बस वो नहीं खाया। अच्छा सा है, अब नहीं खाओ। तो खलियान में वो दौड़ी चला रहा था, दूसरा आया, कागज तम्बाकू का नहीं गए तम्बाकू नहीं। अरे क्यों यार तुम क्या, तो तम्बाकू हाथ में रगड़ करके और आया जोर से उसने मारा पीछे से, तब तम्बाकू उसकी आँख में चली गई। बहुत गुस्सा किया, कहा हम तो कभी नहीं तम्बाकू नहीं, तो यही तुम्हें चाहता हो तम्बाकू छोड़। उससे विश्वास यही होता है, ऐसे कर। बात याद आई, इसलिए को बताया। अब वो खाता था, इधर न खाता, तो कौन उसको मजबूर करता है कि अपनी कमजोरी, जिस गलती को हम समझते हैं कि ये गलत है और छोड़ने के लिए प्रतिज्ञा भी करते हैं, फिर फिसल जाते हैं। तो ये अपनी दुर्बलता। जो आसक्ति प्रबल है जानने का रोक न जाए, जानते हुए भी रोक नहीं मिलता, बहुत काल अभ्यास में समझता है। जब दीर्घ काल तक उस पर अभ्यास किया जाता है तब समझता हूँ। तम्बाकू इत्यादि तो साधारण चीज, लेकिन और आम वासना है, अहंकार है, कर्मवचन है, अनर्गल वचन है, और सबसे बड़ी बात है निरर्थक सोचना। सबसे बड़ी बात है, जो हम सोचते हैं वो सब केवल अंधकार, गदा हुआ है। आदमी का स्वयं गलत भाव, गलत आचरण, उसका गुण बन जाना चाहिए। गुण तो बाहर से उपदेश करता, लेकिन अंदर अपनी त्रुटियों को ऊपर बना
देखो, प्रलोभन में पड़ करके ज्यादा खाए हो तो क्या बनता है? एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार, दो बार। कब जीतो? जब तक कोई अपने आप अग्रणी न होगा, बदल नहीं सकता। जीवन में विशेषता किस चीज की है? धन बटोरने में नहीं, बड़े बड़े महल खड़ा करने में नहीं, बड़े पद पर पहुंचने में नहीं, जगत प्रसिद्ध होने में, पूज्य होने में नहीं, जग जाहिरात हो जाना इसमें नहीं। किंतु अपने मनोंद्रियों को मांझ कर, साध कर, चित्त को निर्विकार कर असंग हो जाए, निराधार, केवल अद्वैत। आप अकेले, आपका कोई नहीं, देह आपकी नहीं, मन आपका नहीं, बुद्धि आपकी नहीं, प्राण आपकी नहीं, फिर बाहर के माता पिता, पत्नी, भाई, बच्चे, ससुर, दामाद, अपनी काम, घर द्वार, खेत बाड़ी, कारखाना, दुकान, ये कहाँ अपने हो? जब देह ही अपना नहीं, अपनी नहीं, मन अपना नहीं, वाणी अपनी नहीं, तो आप क्या? आप नंगे, शुद्ध, असंग, चेतन आत्मा। और उसमें ये सब द्वंद्व सामने आ रहा है। तरुणाई की शुरुआत में जो संकल्पों का प्रवाह था, कोई दम उसमें, कुछ छूट गया, कुछ छूट गया। जवानी की ऊर्जा में जो वासनात्मक चित्त में प्रवाह था, अविवेक अवस्था, क्या पूछे? कोई उसका मूल्य है? कभी कभी आप अपने समधि, ससुर, दामाद, संबंधियों से बात करने की कल्पना डूबे थे, उसमें कुछ रहा। जब आप अपने समधि से मिले तो उतनी बात नहीं कर रहे, जब आप अपने ससुर, दामाद से मिले तो उतनी बात नहीं कर रहे, जब आपने किसी के प्रति विरोध किया, मिलेगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन जब मिले तो ऐसी बात नहीं। आपको कभी भय था कि मैं संधि आने जाऊंगा, संधि बहुत नाखुश है, लेकिन जब आप कभी गए तो कुछ ऐसी बातें नहीं, आपका स्वागत किया। एक पंडित जी रहते थे, उनके मित्र मैनेजर के पैर थे, जवान मर गए। एक ही लड़का था, वो अपने पिता का। ऐसा कुछ संयोग था कि उसके घर वो जा नहीं सके, 1 महीना तक। उसके क्रियाक्रम में जाना चाहिए लेकिन नहीं जा सके। 1 महीना के बाद जब गए, उन्होंने मुझसे बताया कि मैं सोचता था जब जाऊंगा तो पिता दौड़ करके मुझसे लिपट जाएगा और फूट फूट के रोएगा। लेकिन गया, बैठे, धन प्रणाम हुआ, उन्होंने पानी पिलाया, मैंने भी शुरू किया। तब उन्होंने कहा, हाँ क्या कहा जाए, एक ही लड़का नहीं रहा, हमारा दुर्भाग्य। सब बोले, सब रहा। मन में जो हमारे गर्दा गुब्बार है, झूठे, वो हमारे अहंकार का फल और कुछ है। अहंकार की धुंध में समझ कहाँ पड़ता है? हर आदमी अपने अहंकार की धुंध में पड़ा है। जितना सोचा जाता सब निरर्थक। न सोचना दिव्य स्थित है, न बोलना दिव्य स्थित है। प्रकृति मौन का इतना बड़ा काम कर,
प्रकृति कहाँ तक है, विश्व सत्ता कहाँ तक है, ये कहना ही कर। देश काल अनंत, देश जगत, हम यहाँ अगर एक इंच आगे खिसके तो एक नया देश में पहुंचे। यहाँ से उठ के जब हम आसन पर चलते हैं तो रास्ते में दूसरा देश है, आसन पर गए तो अलग देश है। तो देश जगत और काल समय, देश और काल के आयाम में सारी वस्तुएं गति करती हैं। देश अनंत है, काल अनंत है। एक हवाई जहाज पर बैठे और एक सेकंड में 1 करोड़ मील चले और 1 करोड़ वर्ष तक चलते रहे तो क्या देशकांत हो? देशकांत कभी नहीं। देशकांत हो गया, दीवार आ गई, पर्वत आ गया, वो भी देश। उसके बाद भी देश, शून्य आकाश। देश अनंत। देश के विषय में हम कोई कल्पना नहीं कर सकते। मन में देश आ नहीं सकता और काल आ नहीं सकता। काल अनादि है और अनंत है। काल कब से, समय कब से, कहना ही है। सब समय रहा है, कहा, और आगे अनंत है, सीमा नहीं। देश और काल अनंत है। उसमें हमारा जीवन एक चमकता हुआ बिंदु अभी दिखाई देता है, शारीरिक जीवन है। और ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसका क्या अहंकार है? इसके अहंकार में पढ़ करके हम जलते हैं, सदा जल रहे मानसिक ताप में। इसको समझना भी मुश्किल है। सन्निपातग्रस्त आदमी को दुख होते हुए भी दुख सामान्य लगता है। हम लोग सब सन्निपातग्रस्त हैं। जड़ाध्यास, जड़ के प्रति तादाद, तादाद तद आत्म, तादाद तद आत्म, उसमें अपने को जोड़ लेना। तादाद स्व के अतिरिक्त पर में अपने को जोड़ लेना, तादाद करना, स्व को निकालना। मुझ में से सींग निकाल लिया। मुझा उत्तर प्रदेश में जब मुझा खूब होता है, सामान्य लोग जानते हैं, प्रायः उसको सड़कों के किनारे लगाते या कहीं भी लगाने हो जाए। बहुत ऊंचा ऊंचा होता है और उसमें सीख होती है, वो कड़ी होती है, उसमें आगे फूल होता है लंबा सा। आप ऊपर से सीख पकड़िए, धीरे से उठाइए, बिल्कुल अलग हो जाता है। निदान मूल में से सीख निकाल लेने के समान, पर में से स्व को निकाल। ये मन द्वंद्व धुआं करता रहता है। कुछ उसमें जो आप सोचते रहते हैं वो झूठ है। सोचना बंद करो। प्रतिक्रिया में सोचते हैं, अनुकूल प्रतिक्रिया, प्रतिकूल प्रतिक्रिया, सब झूठ है। जितना आपने सोचा उसका हजारों हिस्से का उपयोग नहीं था, करोड़ों हिस्से का उपयोग नहीं, निरर्थक सोचा। एक संपन्न बुजुर्ग महिला ने कहा, शायद हम लोग 99% व्यर्थ बात सोच करके दिमाग खराब करते हैं।
अनुकूल प्रतिक्रिया प्रतिकूल प्रतिक्रिया दोनों झूठ, सारा संबंध झूठा, सारा संयोग झूठा। गाड़ी में आप जाते हैं सब झूठा हो जाता है, कुछ नहीं रहा, आपको पता ही नहीं रहता शरीर। इस जीवन में आप आए शिशु के रूप में आए, फिर बालक, फिर तरुणाई है, फिर परिपक्व जवानी है, फिर परिपक्व अवस्था है, फिर बुढ़ापा है। और इतने बीच में कितने लोग मिले हुए, अपने बच्चे कहलाने वाले कितने चले गए, परिवार के लोग कितने चले गए, सब कुछ भागा जा रहा है। हमारे साथ कुछ रह नहीं सकता है। हम अपने स्वरूप के अविवेक से मन को अपने ऊपर लादते हैं, जितने जीवन भर तन है और मन उसके साथ, और मन के बिना कुछ काम होने वाला नहीं। और मन को न संभाले तो सारी दुर्गति उसी में है। सब खाते हैं, सब पहनते हैं, और सब छाया में रहते हैं, और सब रोते हैं। क्या खाएंगे, कैसे चलेगा, क्या होगा, बुढ़ापा कैसे कटेगा, सब कट जाएगा। बिल्कुल कोई हमारे साथ ना हो, हमारा बुढ़ापा बड़े आराम से कट जाएगा, किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा मन को समझा दो, सब कट जाएगा। आसपास के लोग निर्दय नहीं हैं, हमारा विरोधी भी निर्दय नहीं है। लाओत्से ने तो कहा है, हमारा शत्रु राक्षस नहीं है। शत्रु भी होगा अगर ऐसी अवस्था में हमदर्द हो जाएगा। क्यों रो रहे हो, खाने को नहीं मिलेगा, जब बिस्तर पर पड़ जाओगे तो रक्षा नहीं होगी। भ्रम, हरदम आदमी भ्रम में जीता है। केवल अपने अहंकार का मर्दन करना, हमारे अहंकार के कारण ये सब गर्दा गुब्बार उठता है। हंता मां सब ही पड़े, हंता देखे साध, हंता ते न्यारा रहे, गुरुमुख दृष्टि आबाद। सदगुरु रामदास साहब ने कहा, अहंकार में सारा संसार पड़ा है, जो अपने अहंकार को देखे वो साधु है। अब अहंकार से अलग रहे, गुरुमुख दृष्टि आबाद। गुरुमुख दृष्टि से आदमी बाधा रहित जिएगा। एक गुरुमुख दृष्टि है, एक मनमुख दृष्टि है। अपने मन के अहंकार के प्रवाह में पड़ा पड़ा गुर्राता रहा, दुखी रहा। गुरुमुख हो गया, गुरु की वाणी पर विचार करने लगा, अहंकार छोड़ दिया, नम्र हो गया, एकदम नम्र हो गया, शीतल हो गया। एक ही रास्ता है, नम्र हो जाना, झुक जाना, अहंकार का विसर्जन करना। तो जो मन की आसक्ति है व्यर्थ सोचने की, केवल अंधकार है, केवल गर्दा गुब्बार है, कुछ नहीं उसमें। मन को डांट दो, कुछ नहीं सोचना है, बेकार की बातें मत करो, हमें कोई सताने वाला नहीं है, हमें कोई तीनों लोक में दुख देने वाला नहीं है, मेरा कोई शत्रु नहीं है, और मेरा कोई अपना भी नहीं है जो नित्य साथ दे। सब मित्र हैं, जीवन भर सब मित्र हैं, और सब ठीक है। भय नाम की चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल निर्भय। जो आसक्ति प्रबल है, जानत रोक न जाए। सबसे बड़ी आसक्ति है मन की,
व्यर्थ सोचना, फिर सोचना, फिर वही सोचना, फिर वही सोचना, फिर वही सोच, बेकार। जो आसक्ति प्रबल है जानत रोक न जाए। इसी प्रकार आप स्वयं सोच लीजिए, किसी किसी को कोई कोई आसक्ति विषयों की होती है, जैसे खाने की आसक्ति। किसी को खाने की आसक्ति नहीं होती है, वे बड़े विवेकी नहीं हैं। काम भर का खाएंगे, उसके बाद चाहे कोई कितना ही मिष्टान और व्यंजन दे, छुएंगे नहीं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो ज्ञानी नहीं थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन काम वासना से बहुत दूर थे, नपुंसक नहीं थे। विवाह उनका हुआ, विवाह के बाद पत्नी आई और पत्नी के कमरे में नहीं गए। बहुत दिनों के बाद उनकी पत्नी बहुत बिनती मादरों की, खाट उसने धोया, सब बिस्तर धो के सुखाया, कमरा साफ किया, बड़ी सफाई के बाद उन्होंने विनय करने के बाद तब वे गए। गर्भाधान हो गया, एक बच्चा हुआ, जवान हुआ। जब वो जवान था तब वहाँ संबंध जुड़ा कुछ व्यवहारिक नाते गोते का, तब ये परिचय पाया। मेरे से उनके लड़के की उम्र कुछ ज़्यादा रही, अगर होगा तो भी बूढ़ा होगा। केवल एक बच्चा हुआ। उसके पश्चात फिर अपने घर में वो नहीं गए, बाहर सोते थे। उनको मैं देखता था, जब संबंध जुड़ गया था, सगे संबंधी हो गए थे, तो उनके यहाँ जब जाता था तो खलिहान में अगर सोए हैं तो अपना बिस्तर बटोर करके ला के छप्पर खपड़े पर रख देते थे, खाट पर नहीं रखते थे, ऊपर रखते थे। खाट पर लोग बैठते हैं, पैर भी रखते हैं गंदा गंदा, तो उस पर अपना कपड़ा नहीं रखते थे, छप्पर पर रखते थे। जब सगे संबंधी इकट्ठे हों तो बैठना चाहिए, उनको भी बैठना चाहिए। तो कहीं एक किनारे अलग थलग वो बैठ जाते थे, बोलते नहीं थे, बहुत कहो तो कुछ बोलते थे, कोई ज्ञानी नहीं थे, लेकिन ऐसे अद्भुत थे। तो स्वाभाविक गुण भी कुछ लोगों में होते हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनको क्रोध आता ही नहीं था, और पढ़े लिखे नहीं थे, ज्ञानी नहीं थे, मायावी जीव थे, माया मोह वाले। एक क्रोध आता ही नहीं था, कभी उनको क्रोध में मैंने नहीं देखा। जब उनको कोई गाली दे तब भी उनको क्रोध नहीं। तो ये मौलिक सद्गुण भी किसी में होते हैं, दोष भी होते हैं, भिन्न भिन्न कमजोरियां होती हैं। अपनी अपनी कमजोरी को देखो, वो शत्रु है, अपनी कमजोरी ही शत्रु है। अभ्यास करके उसको मिटाओ। धन महल पद प्रतिष्ठा ये स्वाभाविक जो आते जाते हैं, आने जाने दो, उसके श्रृंगार में न पड़ो। सबके एक समान नहीं होता है, ये कुछ परिश्रम, कुछ प्रारब्ध की योग्यताएं हुआ करती हैं। गृहस्थों में, विरक्तों में, हर जगह कहीं एक कूड़ा कबाड़ ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, कहीं कम इकट्ठा होता है। छोटी छोटी कुटियाँ हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, और बड़े आश्रम हैं। थोड़े लोग रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं। घर है लोगों का, छोटा घर है, बड़ा विशाल घर है, किसी की साइकिल भी नहीं है, किसी के दरवाजे पर 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, विदेशी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये प्रारब्ध पुरुषार्थानुसार घटी बढ़ी रही है, रहेगा। इसका बड़ा महत्व नहीं है। जहाँ जो है सो है, सब कूड़ा कबाड़ है। इसमें हमारी और आपकी सफलता नहीं है। अगर हमारे प्रांगण में 10 गाड़ियाँ खड़ी हों तो इससे मैं सफल नहीं हुआ। मैं सफल हूँ, मेरा मन शांत है, उद्वेग शून्य, लगाव रहित है। ये दुनिया मैला, इससे ऊपर है। ये संसार सकल है मैला। राम गहे ते सूचा, कहें कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़े ऊंचा। साहब कहते हैं सारा संसार मैला है, राम पवित्र है।
जो राम को नहीं छोड़ता है वो धन्य है। गिरत परत चढ़े ऊंचा, गिरते परते ऊंचे चढ़े चलो। साधना में फिसलन होती है। सही साधक वैसी फिसलन में नहीं पड़ता है जो भद्दा हो। चोरी करना, व्यभिचार करना, हत्या करना, ये सब नहीं करता है। लेकिन मन में फिसल जाता है, वाणी से कहीं फिसल जाता है, नहीं कहना चाहिए वैसा कह देता है, उत्तेजना आ जाता है। कहीं खाने पीने में लोभ कर लेता है, कहीं कहीं कुछ फिसल जाता है। लेकिन इस साधते साधते ये भी सब सुधरता जाता है। गिरत परत चढ़े ऊंचा, सारा ऐश्वर्य झूठा है, देखते देखते झूठा हो जाता है, देर नहीं लगती। भारत आज़ाद होने के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, कब कौन नाम उनका आज ले रहा है। लाल बहादुर शास्त्री थोड़े दिन के लिए हुए, लेकिन अपने कर्तव्य से चमक गए, कोई नाम नहीं ले रहा। इंदिरा गांधी लंबे समय तक रही और उन्होंने शासन जो किया अद्भुत रहा। बीच में उन्होंने गलती की, इमरजेंसी लगाई, वो भी कस के, और उसका फल भी कस के पाई, और उसके बाद फिर बड़े समारोह के साथ गद्दी पर आई। सब बीत गया। उनका भी नाम लेने वाला कौन है? और भी प्रधानमंत्री आए, वो भी गए। सारा ऐश्वर्य थोड़े दिन में स्वप्न हो जाता है, सुसुप्ति हो जाती है। किसी का कुछ रहता है? अपने मन को ये कूड़ा कबाड़ में न रखे। दुनिया के प्राणी पदार्थ, परिस्थित अवस्था, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा में जो मन रखता है वो कल्याण नहीं पा सकता है। ये सब तुच्छ है। काक विष्टवत जान, श्री पूर्ण साहब ने कहा कौवा की टट्टी की तरह है, मान बढ़ाई कुकरी। कबीर साहब ने कहा मान बढ़ाई कुकरी है, दीन लकुटिया से इसको मारो, दीन लकुटिया बाहरे। दीन विनम्रता, विनम्रता के डंडा से इसको मार के खदेड़ दो। नन्हा हो के पीऊ, नन्हा हो करके माँ का दूध मिलता है, जवान हो के नहीं। अब तो ऐसा होए रहे पांव तले की दूब। जन को दीनता जब आवे, ये सारे वचन इसी के लिए हैं। हमारा अहंकार जो सर्वथा झूठा है। अहंकार किसका है? आत्मा का है। आत्मा कहीं अहंकार होता है? मैं शुद्ध चेतन हूँ, इसका कोई अहंकार बनेगा? मैं देह हूँ, गोरा हूँ, सांवला हूँ, लंबा हूँ, छोटा हूँ, अमुक जात का हूँ, अमुक वर्ण का हूँ, साधु हूँ, गुरु हूँ, महंत हूँ, सरपंच हूँ, प्रधान हूँ, एमएलए हूँ, एमपी हूँ, मंत्री हूँ। ये सब में अहंकार बनता है। देह और देह के नाम रूप गुणकर्म स्वभाव उपलब्धियों में अहंकार बनता है, जो सब का सब अनात्म है, अनित्य है और दुखपूर्ण है। हमारे सारे अहंकार का आधार झूठा है, दुखदायी है। बहुत काल अभ्यास करी हो सुवस्था है। बहुत काल अभ्यास करने से सुवस्था होती है। साधक निरंतर लगा रहा है। जिसको समझ लो गलत है उसको छुओ मत। आपकी गोद में सांप गिर पड़े तुरंत फेंकोगे, आपकी गोद में बिच्छू गिर पड़े तुरंत फेंकोगे। कोई व्यंजन परोस दे और कहे इसमें थोड़ा विष मिला है, तुरंत उठ पड़ोगे, एक ग्रास भी नहीं खाओ, छूओगे नहीं। जब दुख और बंधन को इस तरह साधक समझेगा तो वो अपने को उसमें से निकाल पाएगा। निरंतर अभ्यास का परिणाम है किसी दिशा में उन्नति।
जो आसक्ति प्रबल है जानत रोक न जाए, बहुत काल अभ्यास करे हो सुबस्ता आए। बहुत काल अभ्यास करते करते तब सुबस्ता होती है। पारख दृष्टि प्रबल जब, सत्संगत अति जोर, रात दिना चिंतन करे तब पावे कहीं ठौर। पारख दृष्टि प्रबल हो, परख शुद्ध शब्द परख है। परख गुण और दोष की पहचान, अच्छे और बुरे को अलग अलग समझना, जड़ और चेतन, बंध और मोक्ष, कर्तव्य और कर्तव्य, ज्ञान और अज्ञान का विवरण करना, अलग अलग करना परख है। परख शब्द मैं बचपन में सुना हूँ, जब कबीरपंथ जानता भी नहीं था। परख हो पारखी दोनों सुना हूँ। उस जमाने में जब मैं सचेत तो हो गया था, जब अन्न बेचा जाता था, शरीर जहाँ जन्मा है किसान का घर था, अन्न बेचा जाता था, व्यापारी खरीदने आता था, तो व्यापारी अपने कमर से नीचे कमर में बांधे रहे रुपये का छल्ला, चांदी का रुपया, तो तर ऊपर करके डंडा नुमा कपड़े में भरे रहे और कमर में बांधे रहे, उसके ऊपर धोती पहने रहे। कोई जान नहीं सकता रुपया लिए। जब गल्ला तौलवा ले तो वो कमर से निकाले, तो खोल दे तो जमीन पर खरखर खरखर चांदी का रुपया गिर जाए। अब उसको पारखी चाहिए, असली सिक्का नकली सिक्का। तो गांव में बुला, देखो वो पारखी हैं, उनको बुला लो। पहले बुला लिया जाता था तो आ जाते थे, तो यस्पर्ड होते थे, वो उंगली पर रख करके उछालते थे, अंगूठे की उंगली के नख पर गिरता था, टन दे होता था। तो अलग अलग करते जाते थे। अगर कोई खोटा सिक्का है तो अलग कर देते थे। जो कम अभ्यासी होते थे वो पत्थर रख लेते थे, पत्थर पर गिरा गिरा के जांचते थे। ये बचपन में मैंने देखा। तो पारखी, वो पारखी हैं, वे परखेंगे। भाई कोई पारखी बुलाओ, हम तो समझ नहीं पाएंगे। ये परख शब्द कोई कबीरपंथ का नहीं है। परख शब्द संस्कृत भाषा का है, जो बहुत दिन से है। पारखी संतों ने उसका प्रयोग किया, कबीर साहब ने स्वयं प्रयोग किया। घोर भूल मिटे गुर मिले, पारखी पारख दे लखाई, काहीं कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई। परख से पारख शब्द अपभ्रंश रूप में है, टूटा रूप में है पारख, लेकिन अपभ्रंश खूब चलता है। तो परख पारख, परख गुण दोष का विवेचन, आत्मानात्मा का विवेचन, पारखी बनो। पारख दृष्टि प्रबल जब दृष्टि हमारी प्रबल हो जाएगी परख की, तो हर जगह निर्णय हो जाया करेगा ये गलत है, ये सही है। पारख सिद्धांत इस विषय को बहुत स्पष्ट कर देता है, जड़ और चेतन का निर्णय द्वारा। जड़ चेतन निर्णय जिसको ठीक से हो गया है वो कहीं भ्रम नहीं सकता है। मिट्टी पानी आग हवा जड़ तत्व है, आकाश शून्य है, तत्व मान लो, लेकिन वो द्रव्य नहीं है, उसमें क्रिया नहीं है, उसमें कोई परिणाम नहीं है, शून्य है। मिट्टी पानी आग हवा ये चार हैं, ये जड़ तत्व हैं। इनमें गुणधर्म अनादि नित्य है। इनके गुणधर्म और क्रिया किसी ने डाला नहीं है, इसमें स्वभाव से। इसलिए उसके स्वभाव, उनके स्वभावों से उनमें गति, परिवर्तन, निर्माण ये अनादि है। जड़ तत्व अनादि, उनमें निहित गुणधर्म अनादि, क्रिया अनादि, और उनके द्वारा उत्पन्न होना, विनशना, परिवर्तन होना, फिर मूल में जाना अनादि। इसलिए अनादिकालीन प्रवाह इस संसार चल रहा है। इसके साक्षी असंख्य चेतन है।
जो अपने को न समझकर इनमें उलझ उलझ करके दुखी है। चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। कारण कार्य व्यवस्था से सब होता है। हम कितना प्रकृति को समझ पाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। विज्ञान बढ़ रहा है, परत पर परत खुल रहे हैं। हम पहले नहीं जानते थे, अब बहुत बात जानने लगे हैं। अभी बहुत बात छिपी है, नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन वो प्रकृति के गर्भ में है। इसीलिए लाओ त्से ने तो ताओ को अथाह कहा है। ताओ जो नाम दिया जाता वो सच नहीं है, और असली ताओ को नाम नहीं दिया जा सकता है। ताओ अथाह है। ताओ का मतलब है नियम। करोड़ों मोबाइल से बातें हो रही हैं आजकल पृथ्वी तल पर, और एक दूसरे से वायर नहीं लगा है, और जिस नंबर से जहाँ जो कर रहा है उसको सुनाई दे रहा है साफ साफ, और एक दूसरे में घुल मिल नहीं रहा है। हमारे मोबाइल की आवाज़ पूरी दुनिया में व्याप्त हो जाती है, और करोड़ों मोबाइल की आवाज़ पूरी दुनिया में व्याप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी सबके शब्द अलग अलग। ये नियम हम इसको नहीं जानते थे, अब जाने। इसको तो हम रात दिन जानते हैं कि चेहरे नहीं मिलते हैं। दुनिया में 6 अरब से अधिक आदमी इस समय हैं, लेकिन किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता। और अनादि काल के जगत में किसी का चेहरा किसी से नहीं मिला है, आगे भी नहीं मिलेगा। कैसा अद्भुत है। और चेहरा कितना बड़ा है, 8 अंगुल 10 अंगुल लंबा, 6 अंगुल 8 अंगुल चौड़ा, ये छोटा सा चेहरा, और किसी से नहीं मिलता है। ये प्रकृति का नियम कितना विलक्षण है। पत्तों में नसें आती हैं, एक ही पेड़ में भिन्न भिन्न रंग के फूल आते हैं। कौन बनाता है? प्रकृति के नियम। ये सब में किसी ज्ञाता को देखना भ्रम है। कोई भगवान बनाता है, ये महाभ्रम पैदा करता है, फिर सारा अंधविश्वास वहीं से पैदा होता है। ये प्रकृति के नियम है। प्रकृति अथाह है, उसके नियम अथाह हैं, और उसके कार्य प्रवाह भी अथाह हैं। अनादि काल से प्रवाह चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। 6 ऋतुओं का परिवर्तन अपने आप चलता रहता है। घड़ी आपकी त्रुटि कर सकती है, चांद सूरज त्रुटि नहीं करते हैं। 24 घंटा में कुछ सेकंड कम में सूरज पृथ्वी का चक्कर हो जाता है। जो 1 घंटा होता है 24 घंटे में थोड़ा सा कम करके 24 घंटे में पूरा चक्कर हो जाता है दिन रात का। तो ये सब नियम प्रकृति के अपने नियम हैं, वो हो रहे हैं। उसको कोई चला नहीं रहा है। आकाश में बैठा उसको कोई घुमा नहीं रहा है। इसको थोड़े में समझने के लिए न्यायनामा पढ़िए। न्यायनामा इन पुस्तकों में उपलब्ध होगी, उसकी विस्तृत व्याख्या कर दी गई है। हमारे पारक सिद्धांत के महावैज्ञानिक संत श्री निर्मल साहब ने रखा है। जो विषय समझें आप, न्यायनामा की व्याख्या पढ़ें। ईश्वर भर के पानी गिराता नहीं है, जड़ भी हुक्म को बजाता नहीं है। आकाश से ईश्वर पानी भर के गिरा नहीं रहा है। अगर वो आज्ञा दे, बादल क्या समझेंगे? बादल जड़ हैं, जड़ भी हुक्म को बजाता नहीं है। तो गोस्वामी जी ने भी कहा, गगन समीर अनल जल धरणी, नाथ सहज इन कर जड़ करणी। गगन समीर अनल जल धरणी, नाथ सहज इन कर जड़ करणी। हे स्वामी,
ये मिट्टी पानी आग हवा आकाश की करणी जड़ है, जो सहज है, उनकी स्वाभाविक क्रिया से होता है। उन्होंने आकाश भी कह दिया, आकाश में कोई करणी नहीं है, क्योंकि आकाश में क्रिया नहीं है, आकाश कोई द्रव्य नहीं है, आकाश में परमाणु नहीं है, आकाश शून्य है। शून्य में क्रिया नहीं होती है, शून्य में क्रिया अन्य पदार्थों की होती है। जैसे सभागार शून्य है, तो इसमें हम लोग उठते हैं, बैठते हैं, सत्संग करते हैं, भजन गाते हैं, प्रवचन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, चलते फिरते हैं, साफ करते हैं, बिछाते हैं, बटोरते हैं। तो ये क्रिया करने वाले हम लोग हैं। ये शून्याकाश क्रिया नहीं करता है, क्योंकि शून्य तो शून्य है बस। तो मिट्टी पानी आग हवा ये सहज करणी इनकी है। ये गोस्वामी जी भी कहते हैं, ये किसी द्वारा प्रेरित नहीं है, सोच करके नहीं है। सोच करके हवा नहीं चलती है, सोच करके पानी नहीं बरसता है। कोई सोचने वाला ऐसा नहीं है जो पानी बरसाता हो या भूचाल लाता हो या हवा चलाता हो। आदमी सहज भोला भाला कह देता है, भगवान की पता नहीं कैसी मर्जी है, पश्चिम में हवा बहुत चल रही है, गेहूं के फूल झड़ रहे हैं, पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। मालूम तो भगवान पश्चिम चला गया, वहीं से हवा को ढकेल रहा है, क्योंकि दुश्मनी है किसानों से कि जोर से हवा चला दो और जो गेहूं बोए हैं साल भर की कमाई खराब हो जाए। क्या भगवान ऐसा निर्दय है? समझते नहीं है, उल्टा पलटा कहते रहते हैं, हर जगह भगवान ठोक देते हैं। प्रकृति का नियम, जड़ तत्वों के नियमों को जो समझ लेता है और उससे भिन्न आत्मस्तित्व को समझ लेता है। मेरा अपना आपा शुद्ध चेतन है, जिसको जीव कहते हैं, चेतन कहते हैं, आत्मा कहते हैं, रूह और सोल कहते हैं। वह आपका आपा शुद्ध चेतन है और प्रकृति से सर्वथा अलग है, ज्ञान रूप है। जड़ प्रकृति में ज्ञान नहीं और आप ज्ञान स्वरूप है। जड़ आपको जानता नहीं है, आप चेतन हैं। आप अपने को जानते और जड़ को जानते हैं। जो खुद को न जाने और दूसरे को भी न जाने वो जड़ है। जो खुद को जाने और दूसरे को भी जाने वो चेतन है। मिट्टी खुद को नहीं जानती, दूसरे को भी नहीं जानती। पानी आग हवा भी इसी प्रकार, शून्याकाश भी खुद को नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता। लेकिन आप खुद को जानते और दूसरे को जानते हैं। जानना आपका धर्म है। कितना जानते हो अलग बात है। खुद को आप कितना जानते हैं उसमें भी भ्रम है। खुद को ठीक से नहीं जानते हैं, लेकिन इतना तो जानते मैं हूँ। जब कोई अधिकारी कमरे में बैठा है, आया पुकारा कोई, मान लो उसका नाम गणेश है, गणेश, तो अंदर में अंधकार कमरे में बैठा है। वो नहीं कहता जरा रुको बत्ती जला लूँ देख लूँ मैं हूँ कि नहीं तब बताऊँ, तुरंत कहता मैं यहाँ हूँ। अपने को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं, लेकिन ठीक से जानना अलग है। ठीक से जानने की जरूरत है। स्वभाव से आप अपने को जानते हैं और दिन भर मैं करते हैं। मैं काम करूँगा, मैं काम नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी बातें नहीं मानूंगा, मैंने तुम्हारी बातें मान ली। दिन भर मैं करते हैं। अपने को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। ठीक से जान लो। ऐसे सहज जानने से काम नहीं हुआ, ठीक से जानो। मैं असंग हूँ, अकेला हूँ, शुद्ध चेतन हूँ, निर्विकार हूँ। मेरे में कोई दुख नहीं है, मेरे में कोई संताप नहीं है। ये देह मन प्रपंच जगत इकट्ठा हो गया है, इसलिए संताप आ रहा है। देह द्वारते जगत ज्ञान है, जगत ज्ञान है दुखदाई। देह संबंध छुटेगा तब जब सकल वासना जर जाए। ये निर्मल साहब ने कहा है। निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर पूरी पुस्तक में आया है।
अब वो भी पुस्तक बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी, जल्द बद रही है। देह द्वारते जगत ज्ञान है, देह के दरवाजे से हम जगत को जानते हैं। देह न होती मैं जगत को न जानता। देह द्वारते जगत ज्ञान है, और जगत ज्ञान है दुखदाई। जगत ज्ञान दुख देता है, ये भी बड़ी विचित्र बात है। जगत ही में सुख लिया जा रहा है। बाबा कहते हैं जगत ज्ञान दुखदाई है। क्या सुख ले रहे हो? इतने लोग बैठे हो, जब से जन्मे हो कौन सुख ले हो? सुख का भ्रम रहा है और दुख का भोग रहा है। चित्त चंचल हो, उद्वेगित हो, अशांत हो, कलह में पड़े, प्रतिक्रिया में पड़े, हरदम निवारण करना पड़े, ये कोई सुख है? कहीं खुजली का सुख ले लिए, जीभ में स्वाद, चाम में स्पर्श, रूप देख करके, रूप देख देख करके आंखें बुढ़ा गईं, कुछ फल मिला? वासनाएं बनी, चित्त चंचल हुआ। कौन सा रूप आपके आंख में धस गया और आपके आंख के साथ कौन सा रूप बन गया? सुंदर युवक, सुंदरी युवती देखे आप, खुश हुए। बर्फीले पर्वत देखे विशाल, वन देखे, समुद्र देखे, रेगिस्तान देखे, नदियां देखी, अच्छे अच्छे भवन देखे। क्या रहा आपके साथ? उसका उद्वेग रहा। देख देख करके उद्वेग इकट्ठा किया और कुछ तो नहीं पाए। जीव भ्रम में जीता, हरदम भ्रम में जीता। जब से जन्म हुआ है केवल दुख भोगे हैं। चित्त का चलना ही दुख है, और जितना भोग करो चित्त चलेगा। भोग का अर्थ क्या है? मन सहित इंद्रियों का विषयों से संपर्क। मन नहीं है तो इंद्रियों का संपर्क नहीं होता है। हमने आंखें खोली हैं, खोल रखी हैं, सामने से कोई निकलता है, लेकिन हमारा मन कहीं अलग सोचता है, तो उसको देखते हुए भी हम देख नहीं पाते हैं। जब कोई कहता अमुक व्यक्ति इधर से गया है, तो मैं कहता हूँ ख्याल नहीं किया। जब कोई मुझसे बात करता है मैं सुनता हूँ, लेकिन मन अलग हो गया तो मैं उससे कहता हूँ जरा फिर से कहिए तो इसका मतलब मेरा मन अनवस्थान हो गया, अलग चला गया। मन सहित इंद्रियों का पदार्थों से संबंध भोग है, लेकिन ये भोग में फर्क है। एक है व्यवहार और एक है विकार। जैसे मैंने आंखें खोल रखी हैं, आप सबको देख रहा हूँ, मन भी उसमें लगा है और आंखें भी, और आपको देख भी रहा हूँ। ये भोग व्यवहार है, ये कोई विकार नहीं। लेकिन अगर किसी का रूप देख करके मैं मोहित हूँ तो विकार हो गया। भोजन आया सामने, भोजन कर रहा हूँ, जीभ के अग्रभाग में स्वाद ग्रहण करने की क्षमता है। जो कुछ जीभ पर पड़ेगा पदार्थ, स्वाद का अनुभव होगा, लेकिन उसमें मोह नहीं है। तो ये भोग केवल देह के निर्वाह का है, लेकिन उसमें मैंने मोह किया और फिर पीछे खटका वही चीज़ मिलती, तो ये भोग हो गया, विकारी भोग हो गया। जीवन भर प्रारब्ध भोग सबको भोगना है। खाना पीना, सोना जागना, देखना सुनना, बर्ताव करना, काम धाम करना, ये सबको करना पड़ेगा। अनासक्त होकर के, निर्लेप होकर के इसको करो। कहीं भी मोह करके निर्वाहिक काम भी मत करो। खाओ भोजन दवाई है, भोजन केवल दवाई है। दवाई समझ करके खाओगे, ज़्यादा कभी नहीं खाओगे। ज़्यादा खा करके हमने अपने जीवन में बहुत उपद्रव किया है। एक डॉक्टर ने मुझसे कहा था
कि लोग जितना खाते हैं उसका आधा हम खाते हैं। अगर वे संतुलित खाएं तो हम लोगों का व्यापार बहुत मंदा हो जाए। ज़्यादा खा खा करके लोग और ज़्यादा असंयत जीवन जी करके रोगी होते हैं। अपने को संभालो। पारख दृष्टि प्रबल, जब निर्णय अच्छी तरह से समझ लो, हर दिशा में, बोध के विषय में, रहनी के विषय में पक्का परख निर्णय कर लो। पारख दृष्टि प्रबल जब, सत्संगति अति जोर, जोर में साहब अति विशेषण लगाते हैं, जोर से और अति हो सत्संग। सत्संग करते रहो करते रहो। अनुराग होना चाहिए। जब संत मिले उनकी बात सुनो, जिज्ञास मिले उनसे निर्णय करो। आप कहोगे हम गृहस्थ हैं, वहाँ हम किससे सत्संग करें? अनुराग चाहिए। जब मैं सगुण उपासना करता था, राम कृष्ण विष्णु शिव की उपासना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम राम, ओम नमः शिवाय, ये सब जप करता था। उस समय मिले हुए मित्रों से मैं भगवान की भक्ति ही की चर्चा करता रहता था। जब पारख सिद्धांत मिला तो ये निर्णय हमारा चलता रहता था। वैसे ज़बरदस्ती मैं किसी को नहीं लाता था, ये स्वभाव नहीं था, लेकिन पात्र मिले तो चर्चा करता रहता था, ग्रंथ पढ़ता रहता था। प्रकाश के सामने लालटेन, बिजली तो थी ही नहीं, लालटेन के सामने पढ़ लेता था रात में। चांदनी हो गए तो मोटे अक्षर की किताब लेके चांदनी में पढ़ता था। भवयान का पाठ चांदनी में मैं अनेक बार करता रहता था, लेटे लेटे पुस्तक लेकर। अनुराग चाहिए, समय किसको नहीं है। अनुराग जिस तरफ होगा निरंतरता बढ़ जाएगी। पारख दृष्टि प्रबल जब, सत्संगति अति जोर, रात दिना चिंतन करे तब पावे कंठोर। रात दिन चिंतन करे कि हमारा दुख कैसे दूर हो, हमारे चित्त की आग कैसे बुझे, हम सदैव शीतल शांत तृप्त आत्मा हो जाएं। मेरे पास कुछ नहीं है, शून्य, सारा संसार शून्य है मेरे लिए। मेरी आत्मा में कुछ हो ही नहीं सकता है, एकदम असंग, एकदम अकेला। मन ही उसमें नहीं है तो संकल्प विकल्प कहाँ है? इस तथ्य को जो बराबर सोचता है, धीरे धीरे उसके चित्त में ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसका मन सुबस हो जाता, शांत। व्यर्थ का जो जंजाल है मन का, बेकार सोचते रहना, वही वही बात उठा उठा करके 1000 बार। मन ऐसा पाजी है, बिला वजह की बात वही वही 1000 बार 1000 बार 1000 बार, और कुछ न कुछ उसका मतलब नहीं, झूठ है। अपने जीवन के पिछले हिस्से से देख लिया गया है। जिसको मैंने हजारों लाखों बार सोचा वो कुछ नहीं रहा है, पूरा झूठ रहा है। और जो आज हम सोचते वो पूरा झूठ हो जाएगा। इसलिए अंतिम में स्थित है कुछ न सोचना। ध्यान क्या है नाम की पुस्तक में शायद पहला वाक्य में लिखा हूं, कुछ न सोचना ध्यान है। लाओ त्से तो बारंबार कहते एम्प्टीनेस, नॉन डूइंग, खाली हो जाओ, कुछ न करो। तो कुछ न करे मतलब व्यवहार का काम न करो, ऐसा नहीं, मन की शांति के लिए। वेली स्पिरिट, घाटी का आत्मा। पर्वत 2 तरफ होते हैं, बीच में जगह होती है, उसको घाटी कहते हैं। घाटी गहरी है, गहरे हो जाओ, शांत हो जाओ, नम्र हो जाओ। घाटी की आत्मा, शून्य, संकल्प शून्य की आत्मा। ये जो रोग लगा है तन मन का, संकल्पों का, द्वंद्व का, समाधि में ही इसकी औषधि है। निर्मल इस मर्ज की औषध समाधि में बताया है। जिगर ही जानता होगा कि कैसी पीर होती है। निर्मल साहब की वाणी बड़ी धारदार है।
अरबी फारसी लेकर के उनकी वाणी है। जिगर ही जानता होगा कि कैसी पीर होती है, लेकिन अंत में उन्होंने कहा निर्मल इस मर्ज की औसत समाधि में बताया है। जो मानसिक वेदना की पीड़ा है जिगर ही जानता है, हृदय ही जानता है। इस मर्ज की औषध, इस रोग की दवा समाधि है। सम आदि, आदि मानसिक पीड़ा, आदि व्याधि। शारीरिक रोग को व्याधि कहते हैं, मानसिक रोग को आदि कहते हैं। मानसिक रोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, उद्वेग, चिंता, विकलता, संकल्पों का व्यर्थ प्रवाह। समाधि, सम बराबर शांत, आदि मानसिक पीड़ा। मानसिक पीड़ा का अंत समाधि है। सहज आप सोचो, भूख लग जाए और थोड़ा भोजन मिल जाए और तन ढकने के कपड़े और रहने की जगह और मन शीतल, अब और क्या चाहिए? इसके अलावा क्या चाहिए? महंत होना, गुरु होना, मंत्री होना, मठाधीश होना, मूर्खता की बात है। कहीं वैसा सेवा करने का अवसर पड़े कर दो। मंत्री हो गए, कर दो सेवा। मंत्री बनने की चेष्टा न करो, गुरु बनने की चेष्टा न करो। गुरु बनने से कोई फायदा नहीं। गुरु बनने वाले को नुकसान है। अगर सावधान न रहे तो नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए कुछ भी चाहना रोग बटोरना है। एकदम निरोग, जैसे आपका शुद्ध स्वरूप निर्मल है, शुद्ध आत्मा, बस अपने आत्मा में स्थित हो, इसका अभ्यास करो। अनात्म चिंतनम त्यक्ता कश्मलम दुख कारणम चिंते आत्मानमानंद रूपम यन मुक्ति कारणम। ये स्वामी शंकराचार्य ने कहा। अनात्म चिंतन का त्याग करो, क्योंकि वो दुख का कारण है। आनंद स्वरूप आत्मा का स्मरण करो, जो कल्याण का, मोक्ष का कारण है। सदैव आत्मा में रमो।